गुड मॉर्निंग। उपमान के पश्चात अब हम उपमान प्रमाण पढ़ेंगे। उपमान प्रमाण का लक्षण करते हुए कहते हैं उपमितिकरणम उपमानम, कि उपमिति के करण अर्थात उसके असाधारण कारण को उपमान कहते हैं। संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञानम उपमिति। अब कहते हैं कि संज्ञा और संगी के संबंध के ज्ञान को उपमिति कहते हैं। तत्करणम सादृश्य ज्ञानम, उसका करण सादृश्य ज्ञान है। सादृश्य अर्थात समानता पर आधारित है, दोनों में कोई ना कहीं कुछ समानता है। तथा ही कश्चित गवय पदार्थम अजानन कुतश्चित आरण्यक पुरुषात् गोसदृशो गवया इति श्रुत्वा वनं गतो गोसदृशो गवय इति वाक्यार्थम स्मरन् गोसदृशम पिंडम पश्यति। कि अब जैसे यहाँ पे कहते हैं कि क्योंकि, तथा ही का अर्थ है क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति जिसने गवय नहीं देखा है, उसको नहीं जानता है, किसी वनवासी के मुख से ये सुन करके कि गो के सदृश ही गवय होता है, ये सुन करके जब कभी वो वन में जाता है और गाय के सदृश पिंड को देखता है तो गाय के सदृश गवय होता है। इस वाक्यार्थ को स्मरण करता हुआ वो उस जीव विशेष को देखता है, पिंड विशेष को देखता है, और उसको देखने के पश्चात अनंतरम, उसको देखने के पश्चात असौ कि ये अयम गवय शब्द वाच्या, ये गवय है। इति उपमिति उत्पद्यते, ये उसको उपमिति ज्ञान उत्पन्न होता है। अर्थात जब वो जैसे किसी व्यक्ति ने गवय नहीं देखा है और कोई वनवासी, क्योंकि नगरों में तो होती नहीं है, वो जब वन में जाता है तो वहां पर उसको जब वो गाय के सदृश पिंड को देखता है तो उसे वनवासी के ये शब्द याद आ जाते हैं, ये वाक्य याद आ जाता है कि गो के सदृश ही गवय होता है। और इस वाक्य को स्मरण करके वो उन दोनों के बीच में जो संबंध है उनके सादृश्य के आधार पर इस निष्कर्ष पर या इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है कि गाय के सदृश ही गवय होता है। और ये क्या कहला, उन्होंने कहा संज्ञा संगी संबंधत्व ज्ञान। संज्ञा अर्थात नाम और संगी अर्थात नामी। नाम जिस नाम से वो जाना जाता है, नामी जो उसको धारण करने वाला है। तो नाम और नामी के बीच जो संबंध है, जैसे आपका नाम किसी व्यक्ति का राम है तो आप राम और जिसका नाम है उन दोनों के, क्योंकि राम नाम है लेकिन आप उसको उसी नाम से पहचानते हो, तो ये क्या हुआ, राम और उस राम का जो जिसका नाम है, उस व्यक्ति को जिसका नाम राम है, उस व्यक्ति के बीच के जो ज्ञान है, उसका जो संबंध ज्ञान है कि हाँ इसका नाम राम है। तो इस रूप में जब आप उसको ग्रहण करते हो तो इसे उपमिति कहते हैं। वहां तो ये हुआ कि हमें किसी ने बताया, यहाँ पर जिसको हमने देखा नहीं उसको सादृश्य के आधार पर हम पहचानते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा, ये तो हमने कहा कि एक उदाहरण जो इन्होंने दिया कि गो सदृश गवय, कि कोई व्यक्ति है जिसने पहले गवय नहीं देखा है और किसी से सुनकर कि गो के समान ही होते हैं, वो उनको व्यक्ति को जब वो कहीं ऐसे देखता है तो उस पिंड विशेष को वो पहचान लेता है कि हाँ ये गवय है, क्योंकि उसने बताया था कि ऐसा ही होता है। अब यदि हम किसी को से मिलने जा रहे हैं पहली बार और उसको हमने देखा नहीं है, आज तो ये सुविधा है कि हाथ में तख्ती ले लो कुछ भी, तो वहां पे यदि कोई हमको पहचान बता रहा है तो किसी का सादृश्य के आधार पे बताएगा और उस आधार पर हम उसको पहचानेंगे। वहां पे गलती होने की संभावना हो सकती है कि उसी कद काठे का मिलते जुलते चेहरे वाला व्यक्ति कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन वहां पर जो हमें पहचान बताई गई है उसके आधार पर ही हम उसको पहचानेंगे। यहाँ पर जो ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का अर्थ है कि सही ज्ञान, कि उस जो हमें उसके अंदर कारण जिसके द्वारा हम उस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें यदि वो जिसकी बात कही गई है उसी हम उसको उस रूप में नहीं पहचाने तो वो ज्ञान नहीं रहेगा, फिर तो वो अयथार्थ ज्ञान हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के लिए आवश्यक है कि जो भी कारण बताया जा रहा है, जो असाधारण कारण है, वो उस ज्ञान को देने में समर्थ हो या उसका ज्ञान कराने में समर्थ हो। इसलिए जब हम
यहाँ पे कहते हैं गो सदृश गवय, तो यहाँ पे जो सादृश्य ज्ञान है जिसके आधार पर बिल्कुल उसकी मिलती जुलती आकृति वाला हम कोई जीव देखते हैं, तो ये हमें उससे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि निश्चय ही ये अरण्य में है, तो ये गवय होगा, क्योंकि गाय नहीं है तो गाय की समानता जो है वो वहां पर कारण बन रही है। अब इस तरह से गो सादृश्य जब कहते हैं कि गो सादृश्य से विशिष्ट पिंड का ज्ञान उपमान में करण होता है, तो कहते हैं ये जो यहाँ पे सादृश्य ज्ञान है तो वो उपमान भी 3 प्रकार का उसके आधार पे होता है, कि एक तो है सादृश्य विशिष्ट पिंड ज्ञान, एक है असाधारण धर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान, और तीसरा वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान। तो जैसे पहले सादृश्य ज्ञान गो सदृशो गवे, तो यहाँ पे जो सादृश्य ज्ञान था तो वो यहाँ पे उसका उदाहरण हमने पढ़ लिया गो सदृश गवया। अब कहते हैं कि दूसरा क्या, असाधारण धर्म विशिष्ट ज्ञान। जैसे किसी ने कहा, पूछा कि गेंडा कैसे होता है, तो कहते हैं कि उसकी नाक में एक सींग वाला, और जो आकृति में हाथी के आकार से बड़ा नहीं होता, यानी विशालकाय तो है लेकिन हाथी से बड़ा नहीं हो सकता है। तो यानी कि हम जब किसी ऐसे विशालकाय जीव को देखते हैं जो भारी डील डॉल वाला है, उसकी नाक में सींग है, तो उसको देख करके उसका असाधारण धर्म क्या हुआ, उसकी नाक का जो सींग है, तो उसको देख करके हम जब कभी हम अरण्य में जाते हैं या हम देखते हैं गेंडे को, तो हमें इस बात का ध्यान आ जाता है कि इसका असाधारण धर्म जो पहचान बताई थी, नाक में सींग का होना और विशालकाय होते हुए भी हाथी से बड़ा नहीं है, इतना दीर्घकाय नहीं है, तो हम उस रूप में वहां पे खंगमृग अर्थात उस गेंडे को पहचान लेते हैं। अब तीसरा कहते हैं वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान। वैधर्म विशिष्ट पिंड ज्ञान क्या हुआ, कि जैसे कोई कहता है कि ऊंट कैसा होता है, तो कहता है वो घोड़े के समान उसकी पीठ नहीं होती, समान नहीं होती, उसकी छोटी गर्दन और छोटी शरीर वाला भी नहीं, उसकी गर्दन लंबी होती है, ऐसा जो है, और ऊंचा होता है। तो जब कोई हमें इस प्रकार की उसकी पीठ बहुत ऊंची होती है, उसके जो कुबर निकला वो जो पीठ निकली हुई है, और उसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, घोड़े के समान नहीं होता है, तो जब हम किसी ऊंची पीठ वाले को देखते हैं, उसकी जो आकृति बताते हैं, उसके साथ वो कहता है रेगिस्तान में होता है, तो हम जब ऊंट को देखते हैं तो हमें ये बात स्मरण हो आती है कि ये इतना ऊंचा है, उसकी पीठ अलग से ऊंची दिखाई पड़ती है, उसकी गर्दन असाधारण रूप से लंबी है। तो अब यहाँ पे हम जिराफ या जो, क्योंकि अब ये जिस समय ये लिखी गई उस समय तो जिराफ यहाँ नहीं होता था, तो उन्होंने ऊंट का उदाहरण दिया कि उसकी ऊंट की पीठ ऊंची होती है, उसकी गर्दन लंबी होती है, अश्व के समान है तो ऊंचा उसकी, लेकिन अश्व के समान नहीं है। तो इस प्रकार से वहां पर हमें वैधर्म किसी से जो उसका विरोध भाव है, भिन्नता को दिखाते हुए जब हमें किसी का ज्ञान कराया जाए, कुछ समझाने की चेष्टा की कि उससे भिन्न है, तब वहां पे वैधर्म विशिष्ट उपमान ज्ञान होगा या पिंड ज्ञान होगा जिसका हमें करवाना है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यह इस ज्ञान के बाद जो वाक्यार्थ ज्ञान है उससे हमें उपमिति उत्पन्न होती है, और इसलिए यहाँ पे जो अतिदेश वाक्य का स्मरण कर होता है, तो ये ऊंट उससे हमें उपमिति उत्पन्न होती है, अर्थात उपमान ज्ञान होता है। उसके पश्चात हम चौथा प्रमाण पढ़ते हैं, शब्द प्रमाण। तो कहते हैं शब्द प्रमाण क्या है, कहते हैं आप्त वाक्यम शब्दः। आप्त अर्थात आप्त कहते हैं विश्वस्त, जिस पर हम विश्वास कर सके, तो कहते हैं आप्त वाक्य को शब्द कहते हैं। आप्तस्तु यथार्थ वक्ता। अब यहाँ पे उसको बताया कि आप्त हम किसे कहेंगे, जब आपको एक सामान्य रूप से बताया वो आप्त है अर्थात हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, तो कहते हैं जो यथार्थ वक्ता है, यथा अर्थ कि जो जैसा है वैसा ही बताने वाला, इसको हम कहते हैं यथार्थ। यथार्थ विषय का वैसा ही निरूपण करने वाला, उसको हम कहेंगे जो बतलाने वाला है वक्ता। तो जो यथार्थ को बतलाने वाला है, जैसा है उसको वैसा का वैसा ही बताने वाला है, जो किसी भी रूप यानी कि तटस्थ रह रहा है,
तटस्थ रह रहा है अर्थात वो किसी भी प्रकार के विकृति से युक्त नहीं है, जो किसी के पक्ष में नहीं है, पक्षपात रहित है, जैसा है उसका वैसा यथातथ्य वर्णन करने वाला है, उसको हम यथार्थ वक्ता कहेंगे। और वाक्य क्या है? पहला शब्द है यहाँ पे आप्त, तो आप्त बता दिया, यथार्थ वक्ता है। दूसरा कहते हैं वाक्यम, तो वाक्य क्या है? कहते हैं पद समूहा, वाक्यम पद समूहा, पदों के समूह को वाक्य कहते हैं। यथा गाम आने इति, जैसे किसी ने कहा कि गाय को ले आए, गाम आने, ये एक वाक्य बोला। तो शक्तम पदम, कहते हैं शक्तम पदम अर्थात जिसमें शक्ति होती है वो पद है। पद किसे कहेंगे हम? जिसमें शक्ति होती है उसमें पद कहते हैं। अस्मात् पदात् अयम अर्थो बोद्धव्या इति ईश्वर संकेता शक्ति, कि इस अर्थ से, इस पद से ये अर्थ ग्रहण करना चाहिए, ऐसा ईश्वर का संकेत शक्ति कहलाता है। यानी कि हम जिससे कहते हैं कि इस शब्द का यही अर्थ है, अर्थात हमने हर पदार्थ को कोई ना कोई शब्द दे दिया, अब उसकी पहचान उसी रूप में। आज यदि कोई हमसे ये कहे कि नहीं राम की फोटो दिखा के, भैया भगवान राम को ही यहाँ पे हम ले लें कि भगवान राम की फोटो हमारे सामने, और कहे नहीं ये तो कृष्ण है, तो हम उसकी बात को नहीं मानेंगे कि इसको इतना भी पता कृष्ण तो ऐसे हैं, शंकर ऐसे हैं। तो हमको एक हमारे मन में जो किसी चीज के साथ जो हमारा संबंध हो जाता है, तो यहाँ तो चित्र जो हम नहीं देख रहे। अब इसी प्रकार से हम कोई भी विषय वो ले ले, अब अगर यदि हमसे आज कोई कहे मेज कि नहीं ये तो कुर्सी है, तो हम कहेंगे बेवकूफ को इतना भी नहीं पता। तो वहां पे तात्पर्य क्या है कि हमने जिन चीजों को जो नाम दे रखा है उन्हीं नामों से हम जानते हैं, और ये न जाने जब से उसको नाम मिला है तब से वो उसी रूप में पहचाना जा रहा है। तो आज यदि हम उसका नाम बदलना चाहें, उसको किसी दूसरे नाम से पुकारना चाहें, तो वो स्वीकृति उसको मिलने में बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि जब एक अर्थ उसका निश्चित है तो हम उसको उसी नाम से पुकारेंगे। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि शक्तम पदम, कि जो जिसमें शक्ति है होती है अर्थात अर्थ का बोध कराने की, वो पद है। इस पद से ये अर्थ ग्रहण करना चाहिए या जानना चाहिए, तो ये ईश्वर संकेत रूप शक्ति है। इति ईश्वर संकेता, कि इससे ये अर्थ ग्रहण करना चाहिए, इस पद से ये अर्थ जाने, तो ये ईश्वर संकेत है। इस संकेत से हम लोग खास अर्थ में खास शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे इन्होंने कहा। तो यहाँ पर शक्त पद को लिया गया है। अब यहाँ पे कहते हैं कि अवसर की संगति के अभिप्राय से उपमान के पश्चात हम शब्द को निरूपण करते हैं, जो हमने एक के बाद, क्योंकि सभी किस पर आधारित है? प्रत्यक्ष पर आधारित है। तो प्रत्यक्ष के ऊपर अनुमान आधारित हुआ, क्योंकि वहां पे हमने प्रत्यक्ष में व्याप्ति का ग्रहण कर रखा है। उसके बाद जब हमने उपमान पढ़ा तो वहां पे उसमें हम अनुमान भी एक प्रकार से क्योंकि कर रहे हैं, लेकिन उसको हम अनुमान प्रमाण से यहाँ उसको स्वतंत्र माना गया है, क्योंकि हम भी तो वहां पे यही कह रहे हैं ना कि गो सदृश गव्या। अब कोई व्यक्ति ने देखा तो उसको लगता है कि जो जो उसके सदृश है वो गव्य पदवाच्य है, तो ये एक व्याप्ति हो सकती है। जैसा अन्य जो दर्शनावलंबी हैं या दार्शनिक संप्रदाय हैं, वो उपमान का अंतर्भाव अनुमान में ही कर लेते हैं, लेकिन ये इसको एक स्वतंत्र प्रमाण इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे सादृश्य ज्ञान उसमें कारण बन रहा है। और सादृश्य ज्ञान भी किस पर आधारित है? किसी ने उसके साथ साथ तो किसी व्यक्ति ने बताया है, जो सादृश्य बताया है, तो उसमें वाक्य भी जो है कारण बन रहा है। तो इस प्रकार से वहां पर कहते हैं आप्त वाक्यम शब्द, उसके पश्चात कि अब आप्त के वाक्य को, जिस पर जो यथार्थ वक्ता, उसको हमने यहाँ पे कहा आप्त। इसमें कहते हैं शब्द का अर्थ शब्द प्रमाण है, और भ्रांत और वंचक के वाक्य को शब्द प्रमाण ना माना जाए। जो आपको पहले ये बात एक बिल्कुल सरल भाषा में कही कि जिस पर जो यथा अर्थ विषय क्या जैसा है उसका वैसा का वैसा ही जो बखान कर रहा है, कथन कर रहा है, उसको हम यथार्थ वक्ता कहेंगे, और उसी को हम आप्त कहेंगे। विश्वस्त है कि उसकी बात पर विश्वास किया जा सकता है। अब कहते हैं जैसे जिसकी बात में किसी प्रकार की बाधा भी उत्पन्न नहीं हो, यानी कि वो जो बात कह रहा है वो किसी अन्य के द्वारा, अन्य प्रकार के ज्ञान के द्वारा बाधित भी नहीं हो। इसलिए यहाँ पे वाक्य का लक्षण कहते हैं वाक्यम पद समूहा, अर्थात वाक्य लक्षण में यदि पद शब्द का नहीं हो तो घट आदि का जो समूह है उसमें भी इस लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। इसलिए घट आदि समूह में अतिव्याप्ति नहीं हो तो यहाँ पे पद शब्द दिया गया है। और शक्त का अर्थ क्या हुआ कि
यहाँ पे शक्ति विशिष्ट पद अर्थात जिसमें जिस अर्थ का बोध कराने की शक्ति अर्थात उस पद से हम उसी अर्थ का ग्रहण करते जो आपको बताया। तो इसलिए इसका अर्थ है कि हम घट से घट रूप जो विषय है उसको ही हमें ज्ञान होगा, पट से हमें उस पट रूप विषय का ही ज्ञान होगा। तो हर जो प्रत्यय है जो विषय है उसको हमने शब्द जो दिया हुआ है उसको कहते हैं कि इसमें जो ईश्वर का संकेत है, क्योंकि हमने अब ये किसने ये नाम दिए इनको ये पता ही नहीं है, तो कहते हैं ये जो ईश्वर का संकेत है कि हम मान के चलते हैं कि ईश्वर ने ही बनाई है सृष्टि, उसी ने ये नाम दिए हैं, तो ये जो ईश्वर का संकेत है यही जो है वो शक्ति है। अब कहते हैं कि शक्ति के समान यहाँ पे कहते हैं शक्ति करते स्मृति के अनुकूल पद और अर्थ का संबंध होना यही शक्ति का लक्षण है। स्मृति के अनुकूल हमें जो याद है वहां पे पद और अर्थ का संबंध होना यही शक्ति का लक्षण है। शक्ति के समान लक्षणा भी पद में रहने वाली है, जैसे कह रहे हैं शक्ति तो लक्षणा भी है। तो अब लक्षणा क्या है जिसको आपने साहित्य में पढ़ा हुआ है कि लक्षणा अभिधा लक्षणा और व्यंजना ये शब्द की 3 शक्तियां हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि लक्षणा कहते हैं शक्ति संबंध से जब हम अर्थ का अर्थांतर से संबंध होता है, मतलब एक जो सामने उसका अर्थ है उससे ना लेकर के हम वहां पे उसका लाक्षणिक अर्थ लेते हैं, तो वो लक्षणा शक्ति हुई। तो यहाँ कहते हैं वो भी 3 प्रकार की होती है, एक तो जहत लक्षणा, एक अजहत लक्षणा और तीसरी होती जहत अजहत लक्षणा। अब कहते यहाँ पे क्या हुआ, जैसे किसी ने कहा गंगा के तीर पे घर है या गंगा पर घर है, तो यहाँ पे गंगा पर घर है तो इसका अर्थ क्या होगा, गंगा तो क्या है प्रवाह है, तो यहाँ पे गंगा अपने प्रवाह रूप अर्थ को छोड़ देती, क्योंकि प्रवाह पे तो हम कुछ घर बना नहीं सकते हैं, और गंगा के तट पर उसके किनारे भी थोड़ी भूमि छोड़ करके थोड़ा स्थान छोड़ करके ये गंगा किनारे करते हो कि हमें जो उसके साथ साथ जो मिल रहा है जो स्थान मिल रहा है वहां पर उसका घर है। तो ये जहत लक्षणा का उदाहरण हुआ कि वहां जो अपना अभिधेयार्थ है उसको उसने छोड़ दिया है। तो यहाँ पे गंगायाम घोषा कहने से प्रवाह अर्थ का त्याग हो जाता है। इसी तरह से जैसे कोई कहते हैं कि छत्रिणायांति यानी कि छत्र लिए हुए व्यक्ति जा रहे हैं, तो वहां पे जो छत्री है तो उससे अर्थ क्या ले रहे हैं हम कि जो अपने अर्थ को नहीं छोड़ रहे तो उसके समूह में जा रहे हैं, तो वो छत्रधारी जा रहे हैं। तो ये शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो कहते हैं यहाँ जो शक्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ जो छत्रधारी तो जा रहे हैं और समूह में ऐसे भी तो कुछ है ना जिन्होंने छत्र नहीं धारण कर हुए, तो वहां पर वो उनका भी ग्रहण कर लेती है ना। जैसे एक पूरा ग्रुप जा रहा है, समूह जा रहा है, तो कुछ लोगों ने तो छाते लिए हुए हैं, तो क्या क्या कि वो देखो सब छत्रधारी जा रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हैं जिन्होंने छत्र धारण नहीं किए हुए, तो वहां पर वो अजहत लक्षणा में अर्थात वो अपने अर्थ का त्याग नहीं कर रही है बल्कि वहां पर वो उसको भी ग्रहण कर ले रही है, तो अछत्रधारी का भी वहां पे बोध हो जाता है। तो ये अजहत लक्षणा का उदाहरण हुआ। अब उसके बाद कहते जैसे किसी ने कहा कि ये वही अश्व है, तो यहाँ पे जहत अजहत लक्षणा है। जहत लक्षणा में कुछ अर्थ छोड़ दिया जाता है और कुछ नहीं छोड़ा जाता है। अजहत लक्षणा में अर्थ नहीं छूटता है। तो यहाँ पर जो है कि जब वो कहते हैं कि वही अश्व, तो वहां पे अब वो अश्व तो इस समय नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो एक दोनों का जो मिश्रित रूप है वो यहाँ पर हमें अर्थ का बोध कराता है कि जिसको हमने पहले देखा उसी के साथ अब हम उसका संबंध कर रहे हैं, तो वहां पर दोनों की संगति हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर शब्द का और वाक्य का अर्थ लिया जाता है। अब कहते हैं कि अब इसमें क्या है, वाक्यार्थ ज्ञान में कारण क्या होता है, क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान है तो इसमें कारण क्या होगा, तो कहते हैं आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। तो कहते हैं आकांक्षा, योग्यता, सन्निधिश्च वाक्यार्थ ज्ञाने हेतु, कि वाक्यार्थ ज्ञान में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि कारण होते हैं। पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम आकांक्षा, कहते हैं कि एक पद के पश्चात दूसरे पद का उसको आकांक्षा बनी रहती है, किस लिए, अपने अर्थबोध के लिए। तो एक पदार्थ से दूसरे के पद के अभाव में जहाँ पर
शब्द बोध की जनकता नहीं रहती है, अर्थात हमें अर्थ का प्रकटीकरण नहीं होता, तो अपने अर्थ के लिए वो दूसरे पद की अपेक्षा रखती है, आकांक्षा रखती है, उसकी इच्छा रखती है, तो वो तो हुआ वाक्य में आकांक्षा। और अर्थाबाधो योग्यता, अर्थ का बाधित नहीं होना, ये हुई योग्यता। और पदानाम अविलंबेन उच्चारणम सन्निधि, और पदों का एक पद के पश्चात जो दूसरा पद बोला जा रहा है उसमें किसी प्रकार का विलंब ना हो, अविलंब उच्चारण हो, ये सन्निधि अर्थात जो हम कहते हैं कि निकटता होती है। तथा च आकांक्षा आदि रहितम वाक्यम अप्रमाणम, यदि इसमें किसी वाक्य में आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से रहित है वो वाक्य है, तो उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते। यथा, अब उसका उदाहरण बता रहे हैं कि कैसे, गौर अश्वा पुरुषो हस्ति इति न प्रमाणम, कि जैसे किसी व्यक्ति ने कहा गाय घोड़ा हाथी बैल, या यहाँ पे कह दिया गौ अश्वा, गाय अश्व पुरुष और हाथी, तो इसको हम वाक्य को प्रमाण नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? कहते हैं कि यहाँ पे आकांक्षा विरहात, आकांक्षा से रहित होने के कारण। आकांक्षा क्या कही इन्होंने? कि अपने अर्थबोध के लिए एक पद को दूसरे पद की आकांक्षा रहती है, अर्थात वहाँ पे कोई हमें अर्थ ग्रहण करना है। लेकिन यदि किसी ने ये कोई 4 नाम ले लिए, लेकिन उस 4 नाम के साथ कुछ आगे क्या संबंध, क्या कहना चाह रहा है, यदि हमें इसका बोध नहीं हो रहा, ज्ञान नहीं हो रहा, तो इसको हम वाक्य नहीं कह सकते हैं। ये हमने ठीक है, हमने कह दिया कि हाथी घोड़ा गाय बैल, हाथी घोड़ा पुरुष हस्ती, है ना, तो इस प्रकार से ही हमने कह दिया, लेकिन इससे हमें अर्थबोध नहीं हो रहा, हम इसका कोई तात्पर्य ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन पदों को अभी दूसरे पद की आकांक्षा है, जिससे हमें उसका अर्थ स्पष्ट हो सके। तो यहाँ आकांक्षा का अभाव है, इसलिए इसको हम प्रमाण, पद का समूह तो है, जो हमने कहा वाक्यम पद समूहा, पदों का तो समूह हुआ, लेकिन यहाँ पर एक पद को जो दूसरे पद की अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए आकांक्षा है, उसकी जो आवश्यकता है, उसका यहाँ पर अभाव है। तो आकांक्षा के अभाव में हम इस प्रकार के पद समूह को वाक्य नहीं कह सकते। फिर जैसे दूसरा इन्होंने क्या बताया, योग्यता। योग्यता क्या है? अर्थात जो बात हम कह रहे हैं उसका अर्थ बाधित नहीं हो। जैसे किसी ने कहा वन्निना सिंचती, अग्नि से सिंचन कार्य करता है। अब अग्नि तो जलाने का कार्य करती, वो सींच कैसे सकती है? सींचने का कार्य तो जल से होगा। तो यहाँ पे जो है वो अर्थ का बाध हो गया, क्योंकि अग्नि में सेचन की योग्यता ही नहीं है। तो योग्यता का अभाव होने के कारण वर्णिना सिंचती, ये ठीक है, बिल्कुल पद का क्रम सही है, उसकी विभक्ति सही है, अग्नि के द्वारा सिंचन कार्य करता है, लेकिन ये वाक्य प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर योग्यता का अभाव है, अग्नि सिंचन कार्य कर ही नहीं सकती है। तो इसलिए हमें बोलते समय ये भी ध्यान रखना होगा कि जो बात कह रहे हैं कि वास्तव में वो ऐसा हो सकता है क्या। इसको अगर हम अपने शब्दों में कहें कि अगर कोई कहे कि नहीं वो रोटी पीता है, तो इसको हम कैसे सही मान सकते हैं, क्योंकि रोटी तो खाई जाएगी, पी नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से हम जो बात कह रहे हैं, तो क्रिया का उसके साथ में संबंध होना चाहिए, नहीं तो योग्यता का अभाव हो जाएगा। इसी प्रकार से तीसरा का सन्निधि। तो जैसे किसी ने कहा रुक रुक करके, प्रहरे प्रहरे सह उच्चरितानी गाम आने इति पदानी न प्रमाणम, कि किसी ने जैसे अभी का एक पद बोला गाम, और उसके 10 मिनट के बाद कह रहा है आने, तो यहाँ पर ये सही होते हुए भी इसको हम प्रमाण नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि एक पद आपने अभी बोला, अब उसको अपने अर्थ के लिए दूसरे पद की आकांक्षा थी। ये ठीक है, यहाँ योग्यता है आने पद की, लेकिन साथ साथ नहीं बोला। अगर कोई एक शब्द अभी बोल रहा है और आधे घंटे के बाद दूसरा शब्द बोले, तो हम वहां पे उसका अर्थ ही ग्रहण नहीं कर सकते। कैसे पता लगेगा? तो सन्निधि का अभाव होने के कारण असह उच्चरितानी, क्योंकि ये एक साथ नहीं बोले गए। गा माने एक साथ बोलते तो समझ में आते, हाँ गाय को ले आओ, लेकिन यहाँ पे साथ ना बोल करके एक गाम पद अभी बोला और उसके 10 मिनट बाद 15 मिनट बाद यदि हम आने पद बोल रहे हैं और बीच में कुछ और बात कर ली, तो वो वाक्य को हम प्रमाण नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें सन्निधि का अभाव है। तो यहाँ पर ये वाक्यार्थ ज्ञान के हेतु क्या हुए? आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। जब इनसे युक्त होता है तब वो वाक्य प्रमाण कहलाता है।
और किसके द्वारा कहा गया? आप्त वाक्यम, जो यथार्थ वक्ता है उसके द्वारा कहा गया वाक्य ही प्रमाण होगा। अब वो बता रहे कि वाक्य के प्रकार कितने हैं, तो कहते हैं वाक्यम द्विविधम वैदिकम लौकिकम चा, कि वाक्य दो प्रकार के हैं, वैदिक और लौकिक। वैदिकम ईश्वर उक्तत्वात् सर्वमेव प्रमाणम, तो जो वैदिक वाक्य हैं वो ईश्वरोक्त होने के कारण संपूर्ण वेद ही प्रमाण है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य उनका ये है कि वेद, जो हमारे एक मान्यता है कि वेद अपौरुषेय हैं, ये ईश्वरीय ज्ञान है, तो इसके पीछे कारण ये रहा कि उसके अंदर हम जिस प्रकार की ऋषियों का उनकी जो दृष्टि थी, उसके अंदर एक तटस्थ भाव था। वो किसी के पक्षपाती होकर के वहां पर वर्णन नहीं कर रहे थे। वो उनकी जो अंतर चेतना है उससे उद्भूत ज्ञान है, वो साक्षी भाव वहां पे रख रहे हैं कि जैसा है वैसा दिख रहा है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया कि वेद तो जो क्या है, वैदिक वाक्य तो ईश्वरोक्त हैं, तो ईश्वर के द्वारा कथित होने के कारण संपूर्ण वैदिक वाक्य ही प्रमाण है। लौकिकम तो आप्तोक्तम प्रमाणम, और जो लौकिक अर्थात इस लोक में जो कुछ भी हम किसको मानते हैं प्रमाण, जो आप्त व्यक्ति है उसकी बात को हम प्रमाण मानते हैं। जो व्यक्ति सदैव सत्य बोलता है तो उसकी बात को सत्य स्वीकार कर लिया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जब हम देखते हैं कि युधिष्ठिर का युद्ध के अंदर कि जो कहा गया कि ये कहो कि अश्वत्थामा मारा गया, तो कहते मैं असत्य कैसे बोल सकता हूँ, तो बोले ठीक है आप बोलना, हम जोर के उस समय भेरी इत्यादि बजाएंगे, शंखनाद करेंगे और धीरे से आप बोल दें नरोवा कुंजरोवा, तो वहां पे आपकी बात भी रह जाएगी। तो वहां पर द्रोणाचार्य ने उनकी बात पर क्यों विश्वास किया? क्योंकि युधिष्ठिर असत्य नहीं बोलते थे। तो उन्होंने एक बात तो जोर से कही और फिर शंख के निनाद में वो अगला वाक्य उसका जो नरोवा कुंजरोवा है वो रह गया, जो सुनाई नहीं पड़ा। तो इसलिए वहां पे द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र का छोड़ दिए और उनका उसके पश्चात वध हुआ। तो आप्त का मतलब क्या है? जिसकी बात कभी भी असत्य नहीं होती है, जो सदैव सत्य बोलता है या जो निष्पक्ष रहता है, पक्षपात रहित है, उसको हम जगत में लोक में आप्त मानते, विश्वसनीय मानते और उसकी बात को हम प्रमाण मानते हैं। तो वाक्यार्थ ज्ञानम शाब्द ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञान ही शब्द ज्ञान है। तत्कर्णम तो शब्दः, और उसका करण क्या है? शब्द है। इसलिए शब्द ही क्या हुए? शब्द ज्ञान का असाधारण कारण शब्द है और शब्द ही फिर यहाँ पे प्रमाण हो जाते हैं। तो यहाँ पर जब ये बात होती है कि शब्द बोध, जो हम शब्द बोध क्या है कि उसमें शब्द ही प्रमाण है, तो इसलिए जो आप्त का वाक्य है, वाक्य का अर्थ है, उसको ही यहाँ पर प्रमाण माना गया है। यानी कि शब्द को ही यहाँ पे असाधारण कारण, जिसे हम करण कहते हैं, माना गया है। तो यहाँ पर आपका एक प्रकार से जो प्रमाण मीमांसा है, 4 प्रमाण माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये चारों का जो है लक्षण पूर्ण होता है। ये आपको अब स्पष्ट हो गया होगा कि यहाँ पे 4 प्रमाण मानने की आवश्यकता क्या है। पहला प्रत्यक्ष, जो हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, जहाँ हमारा अर्थ के साथ सन्निकर्ष हो रहा है, साक्षात हो रहा है, वो उसको हम प्रत्यक्ष कहेंगे। फिर प्रत्यक्ष आधारित ये प्रमाण होते हैं तीनों। तो वह उसके पश्चात अनुमान, अनुपश्चात, प्रत्यक्ष के पश्चात जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं, अर्थात हमने प्रत्यक्ष में व्याप्ति ग्रहण किया, उसके पश्चात हमने किसी विषय का अनुमान किया, यानी कि साध्य का अनुमान किया उस आधार पर, तो वो अनुमिति हुई, अनुपश्चातम, यानी कि प्रत्यक्ष के पश्चात होने वाला। पहले हमने उसका एक साक्षात संबंध प्रत्यक्ष में देखा हुआ है उनको साथ साथ, और जब हम उसमें से किसी उसके हेतु को देखते हैं तो हेतु के द्वारा हम साध्य का अनुमान कर लेते हैं। इससे भिन्न यहाँ पर उपमान को माना, क्योंकि उपमिति ज्ञान किस पर आ रहे थे? उपमान पर। तो उपमान क्या है? सादृश्य ज्ञानम। वहां पे हम सादृश्य के आधार पर हम किसी विषय का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसको अनुमिति से भिन्न क्यों माना? क्योंकि वहां पर क्या है? वहां पे व्याप्ति का ग्रहण है, यहाँ पे व्याप्ति का ग्रहण नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा
कहे गए अतिदेश के वाक्य का स्मरण करते हुए वहाँ पे सादृश्य के आधार पर हम स्वयं निष्कर्ष लेते हैं कि ये ऐसा है, तो अब ये यही होना चाहिए। तो वो सादृश्य ज्ञान वहाँ पे कारण बनता है। उसके पश्चात जो चौथा इन्होंने रखा शाब्द ज्ञान, तो शाब्द ज्ञान क्या हुआ कि वो कहते जो आप्त का वाक्य है उसको यहाँ पे शब्द प्रमाण माना। आप्त किसे कहा? यथार्थ वक्ता को कहा। वाक्य क्या है? पद का समूह है। पद के समूह में भी अब उन्होंने बताया कि कैसा होना चाहिए वाक्य, तो कहते हैं वो आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त होना चाहिए। उससे रहित जो वाक्य है पद का समूह, उसको हम वाक्य नहीं कह सकते। और इस प्रकार से उस वाक्यार्थ ज्ञान में शब्द ही कारण बनते हैं, इसलिए शब्द ही शाब्द प्रमाण है। यहाँ इसके पश्चात अब अयथार्थ जो ज्ञान है, अनुभव है, उसके भेद बताएंगे। और उसके बाद थोड़ा सा आपका ये बुद्धि का लक्षण पूरा हो जाएगा। यहाँ पे जो हमने बुद्धि के अंदर ये सारा का सारा जो प्रमाण मीमांसा पढ़ी, वो बुद्धि जो गुण बताया उसके अंदर पढ़ी। इसके बाद शेष जो गुण है उनको पढ़ करके फिर हम कर्म, समवाय, सामान्य और अभाव, इनका लक्षण पढ़ेंगे या इनका ज्ञान प्राप्त करेंगे।